जातिगत जनगणना से देश को क्या लाभ और क्या नुकसान। मोदी सरकार ने भारत की जनसंख्या की जनगणना को लेकर 16 जून को अधिसूचना जारी कर दी है। इस ऐलान के मुताबिक भारत की 16वीं जनगणना 2027 में होगी और इस बार सबसे खास बात यह है कि इसमें जातिगत गणना भी शामिल की जाएगी। आजादी के बाद यह हमारी 8वीं जनगणना होगी। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 33 लाख कर्मचारी और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1 करोड़ 30 लाख जनगणना अधिकारी इस कार्य को अंजाम देंगे। इसके लिए अत्याधुनिक मोबाइल डिजिटल गैजेट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें डेटा इकट्ठा करने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल होगा। ये ऐप 16 भाषाओं में उपलब्ध होंगे। नागरिकों को अपनी जानकारी खुद भरने, सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी मिलेगी। डेटा की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएंगे। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में मकानों की गिनती होगी। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। बाकी देश में यह 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। इसके बाद दूसरे चरण में हर व्यक्ति की जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी ली जाएगी। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, इसलिए यह जनगणना 16 साल के अंतराल के बाद हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के फैसले ने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। यह निर्णय एक ओर जहां सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे समाज के लिए हानिकारक भी बता रहे हैं। आइए समझते हैं कि जातिगत जनगणना के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। जातिगत जनगणना के फायदे। सामाजिक न्याय को बल। जातिगत आंकड़ों से पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति सामने आएगी, जिससे उनके लिए बेहतर योजनाएं बनाई जा सकेंगी। योजनाओं का सही लाभ। सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। अभी कई योग्य लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं, जबकि कुछ अयोग्य लोग फायदा उठा लेते हैं। शैक्षिक अवसर। शिक्षा संस्थानों में आरक्षण व्यवस्था को और सटीक बनाया जा सकेगा, जिससे वंचित वर्गों के छात्रों को बेहतर अवसर मिलेंगे। रोजगार में समानता। नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था को सही आधार मिलेगा, जिससे सभी जातियों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। आर्थिक विकास। पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति का सही आकलन होने से उनके उत्थान के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकेंगी। जातिगत जनगणना के नुकसान। सामाजिक विभाजन। इससे समाज में जातिगत विभाजन और गहरा सकता है। लोग अपनी जाति को लेकर और अधिक जागरूक हो सकते हैं, जो सामाजिक एकता के लिए अच्छा नहीं है। राजनीतिक दुरुपयोग। कुछ राजनीतिक दल इन आंकड़ों का इस्तेमाल जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। नई मांगें उठना। विभिन्न जातियां अपने लिए अलग अलग आरक्षण और सुविधाओं की मांग कर सकती हैं, जिससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। प्रशासनिक चुनौतियां। इतने बड़े पैमाने पर जनगणना कराना और उसके आंकड़ों को सही तरीके से प्रबंधित करना एक बड़ी चुनौती होगी। व्यक्तिगत गोपनीयता। कुछ लोगों को अपनी जाति बताने में असहजता महसूस हो सकती है, जिससे जनगणना प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। जातिगत जनगणना एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर यह सामाजिक न्याय और विकास के लिए जरूरी है, तो दूसरी ओर इससे समाज में विभाजन की आशंका भी है। सरकार को इस प्रक्रिया को इतने संवेदनशील तरीके से करना चाहिए कि इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सामाजिक उत्थान ही रहे, न कि विभाजन। अंततः हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी पहचान भारतीय होने की है, न कि किसी खास जाति या समुदाय से संबंधित होने की। मोदी सरकार का जातिगत जनगणना कराने का यह फैसला राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के पास यह एक बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा जिस पर वे सरकार को घेरते रहे हैं। यह कदम एक नई राजनीतिक दिशा का संकेत देता है, जहां सरकार विपक्ष के एक प्रमुख मुद्दे को अपने हाथ में ले रही है।